Good morning, dear students. So, today we will start the revision as I believe this is the last class of this NDA training program. So, today I am going to discuss across the NDA syllabus. Fine. Means entire 120 questions, whichever sums it used to be there, like. So, go through these problems. The other day, all of you have seen the question in test. So the level you have to acquire. So you have to practice a lot there to get the NDA question. So without wasting a lot of time, I'm going to start a couple of problems from entire this NDA syllabus. The first question I'm taking, this is from, look at this. This can be, I told you this is from anywhere from the syllabus. So let's say I took one question here, which is domain of function. Say I am taking this question, domain of fx is equals to 1 upon root x minus mod x is correct. ऑप्शंस मैं लिख नहीं रहा हूँ, ऑप्शंस को हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलिए तो अब इसके सोल्यूशन पे देखते हैं डियर। इसका डोमेन चाहिए अपने को, ऑप्शन है तो ठीक है, आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, बट विदाउट ऑप्शन हम कर लेंगे। सी ये मॉड एक्स अपने को क्या बताता है, प्लस एक्स और माइनस एक्स। तो अगर मैं इस एक्स माइनस मॉड एक्स की बात करूं, व्हाट इट विल से, इट विल से एक्स प्लस एक्स विच इज 2x व्हेन एक्स ग्रेटर देन 0, करेक्ट। दिस एक्स लेस देन 0, फाइन, लेस होगा तभी ये माइनस एक्स होगा और ये प्लस एक्स हो जाएगा। एंड दिस इज x minus x which is 0 when x greater than equal to 0, ठीक है। So अगर मैं इसको देखूं तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि ये जो x माइनस मॉड x है, ये अपने को क्या मिल रहा है यहाँ पे डियर, लेस देन इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल x, करेक्ट। कब, जब x माइनस मॉड x लेस देन इक्वल्स टू 0 होगा, तो ये हमें कंक्लूजन ये मिल रही है, ठीक है ना। तो एफ एक्स डिफाइंड ही नहीं होगा क्योंकि एक्स ऑफ मॉड एक्स जो है ये रूट का अंदर का पार्ट वो लेस देन 0 होता नहीं है। सो देयरफॉर एफ एक्स इज नॉट डिफाइंड फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू आर। तो इसका मैं डोमेन क्या लिख सकता हूँ, डोमेन ऑफ एफ एक्स इज गोइंग टू बी 5. देयर इज नथिंग, not a single value of x which is we can put into this function, correct. So the domain of this function is 5, correct. So इस तरह से आपने क्या किया, ये जो x माइनस मॉड x है इसकी प्रॉपर्टीज आपने देखी। ये x हमने ये लेस देन 0 लिखना है यहाँ पे, x लेस देन नहीं, x लेस देन 0 है तो ये कितना आ गया डियर, 0, करेक्ट। और व्हेन दिस इज 2x, सॉरी 2x, और जब x लेस देन 0 तो आप ले नहीं सकते नेगेटिव, और जब आपका ये x माइनस एक्स ग्रेटर देन लिया तो ये क्या आ गया, 0 डियर। सो 1 अपॉन 0 तो डिफाइंड नहीं है, सो डोमेन ऑफ एफ एक्स क्या हो जाएगी यहाँ पे, 5, ठीक है। नाउ विल मूव टू आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम, लुक एट दिस। नेक्स्ट प्रॉब्लम मैं ले रहा हूँ अगेन किसी सेगमेंट से मैं उठा लूँ, जैसे लेट्स से अगर हमारे पास ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, माइनस पाई 2 pi, correct, tan x upon x square into dx, ठीक है। दिस इज आवर क्वेश्चन, tan x upon x square माइनस पाई टू पाई। अब मैं इसमें ऑप्शंस में अगर ऑप्शन देगा तो ये 1 0, करेक्ट, पाई और -2, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। सो नाउ वी हैव टू गेट द सोल्यूशन ऑफ दिस इंटीग्रल। इट्स अ डेफिनेट इंटीग्रल, फाइन। तो अभी इस तरह के फंक्शन में आप क्या करते हैं, जब कभी भी आप ये -a to a देखते हो तो ऑड और इवन चेक करते हैं आप, ठीक है। सो व्हाई नॉट, वी विल आल्सो चेक ऑड और इवन। दिस इज tan x अपॉन x स्क्वायर इंटू dx। सो हियर एफ एक्स इज व्हाट, एफ एक्स इज tan x अपॉन x स्क्वायर। चेक कर लें ऑड और इवन।
सो ऑड और इवन के लिए क्या करते हैं आप, x को माइनस एक्स से रिप्लेस करते हो. सो tan माइनस एक्स अपॉन माइनस एक्स स्क्वायर. सो दिस केम माइनस tan x अपॉन एक्स स्क्वायर. सो ये क्या आ गया डियर, माइनस एफ एक्स. सो इट इज क्वाइट नेचुरल दिस बिकम्स ऑड फंक्शन. एफ एक्स ऐसी फंक्शन हो गई ऑड फंक्शन. ठीक है, this fx is odd function. So when it is odd, all of you know the integral value becomes what? 0. So the 0 is the correct answer. Only you have to check odd and even part. Correct? Since the limiting value is minus pi to pi. ठीक है, ऐसे definite integral में आप ऐसे ही check करते हैं. Fine. Now we'll go to the next problem there. Look at this. Next problem, this is I am taking from, let's say, ले ले कहीं से भी. एक मैं हार्मोनिक मीन ले रहा हूँ. द हार्मोनिक मीन HM ऑफ A अपॉन 1 माइनस AB एंड A अपॉन 1 प्लस AB इज हार्मोनिक मीन अपने को चाहिए इसका. ठीक है, सो हार्मोनिक मीन ऑफ दिस value. So all of you aware harmonic mean क्या होता है dear? HM if AB are in AP HP, so HM all of you know this is nothing but 2AB upon A plus B. ठीक है, this entire value को हमने A ले लेना है. This is A ले लेंगे आप और इसको हमने B ले लेना है. करेक्ट, तो हम HM निकाल लें इस फॉर्मूला से. 2AB अपॉन दिस, सो 2 टाइम्स ऑफ A इज A अपॉन 1 माइनस AB. करेक्ट, एंड B इज A अपॉन 1 प्लस AB. ठीक है, अपॉन A प्लस B, A अपॉन 1 माइनस AB प्लस A अपॉन 1 प्लस AB. करेक्ट, अब आपको डियर सिंप्लीफाई करना है इसको. आफ्टर सिंप्लीफाइंग इन LCM, व्हाट फाइनली यू विल गेट, you will get 2A square upon something 2A, and which is nothing but 8. So A is the harmonic mean of these two numbers, A upon 1 minus AB and A upon 1 plus AB. ठीक है, so this way you can get the harmonic mean. What is very important here dear? Formula, harmonic mean of two numbers, which is 2AB upon A plus B. This you have to remember. Now we'll move to our next problem. Look at this dear. Next problem मैं ले रहा हूँ dear. Somewhere look at this. ये मैं आपका फिर से लूँगा. ये क्वेश्चन है डिटर्मिनेंट से ले रहा हूँ मैं. ठीक है, सी डेल्टा इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस 2A plus 1, and this is 1. 2A plus 1, this is A plus 2, this is 1, and third row is 3, 3 and 1. Correct? This is what determinant. Now first question, in this we have two questions. Fine. First question it is, when A equals to 1, then the value of delta, first question. And second question we have, when A greater than 1, then delta equals to, then value of delta. Clear? So इसको समझ के लेंगे डियर. when delta, हमने क्या क्वेश्चन में क्या कह रखा है, जब A 1 है इक्वल्स टू 1 तब क्या होगी, और जब A ग्रेटर देन 1 है तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो, A1 और A ग्रेटर देन 1. तो सबसे पहले डियर आप इस तरह के क्वेश्चन के अंदर, तो पहले तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम चेक कर लेंगे. ठीक है, अगर चाहते हैं आप डायरेक्ट 1 डालना तो 1 डाल के भी आप इसको ओपन कर लें, दैट वुड बी फाइन. when A equals to 1, so if you put everything, I believe what will happen, this is going to be 3, 3, correct, and 3, and this is 3, 3 and 3. So quite natural this value becomes what, 0. पहला ऑप्शन तो, पहला क्वेश्चन का जवाब तो क्लियर हो गया डियर.
therefore delta is 0. Now the question is, what about the question 2? अब a greater than 1 में what you are supposed to put? अगर आप a greater than 1 ले रहे हैं तो डेल्टा की वैल्यू आप क्या कर सकते हैं? सो आप a greater than 1 लेंगे तो ये पूरी एक्सप्रेशन में नेगेटिव टर्म तो कहीं नहीं दिख रही है, करेक्ट? और अगर मैं इस डेल्टा की वैल्यू देखूँ तो ये 0 आ रही है टोटल, ठीक है? 0 से अब a की वैल्यू 1 या 2 बढ़ेगी भी तो ये क्या होगी? पॉजिटिव भी होगी, ग्रेटर ही होगी. सो व्हेन a greater than 1, so quite natural delta also greater than 1. In fact delta greater than 0 we can say. ठीक है, ये ऑप्शन में था, ऑप्शन में ये अपने को मैच करना रहता है. ठीक है, so when a greater than 1, delta also greater than equal to 0. फाइन. सो दिस वे ये थोड़े डिटर्मिनेंट के बड़े बेसिक क्वेश्चन होते हैं जो एनडीए में पूछे गए हैं. तो थोड़ा ये पार्ट जो है ना, क्वेश्चन नंबर 2, that you have to smartly handle. Now next problem देखते हैं dear. We'll have a next problem. Look at this. Next problem I am taking. This is from, let's say this is, हमने ले लिया एक पैराबोला से. ठीक है, क्वेश्चन है the polar of focus, the polar of focus of a parabola is, of a parabola is, correct? The polar of focus of a parabola is, एक्चुअली इसमें x एक्सिस, y एक्सिस, डायरेक्ट्रिक्स या नन ऑफ दीज ऑप्शन होते हैं, बट अपने को बताना है कि ये पोलर ऑफ फोकस का मीनिंग क्या है, दैट इज व्हाट इम्पॉर्टेंट. ठीक है, सो पोलर ऑफ द फोकस जो होती है उसको हम पैराबोला को डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं, हमेशा याद रखिएगा. पोलर ऑफ अ फोकस ऑफ अ पैराबोला इज नोन एज डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला. इसको हम डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं, डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला. ऐसा क्यों होता है डियर? लुक एट दिस. लुक एट, ये हमारा एक पैराबोला है, लेट्स से वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x. ये हमारा डायरेक्ट्रिक्स है. ठीक है, ए डिस्टेंस ये फोकस है, a,0. ये हमारे पास परपेंडिकुलर लेंथ s, इसको ले लिया, p इसको ले लिया आपने, m ये है, करेक्ट? पैराबोला में क्या होता है? sp इक्वल्स टू pm, करेक्ट? तो ये जो डायरेक्ट्रिक्स होती है इसको पोलर वर्ड यूज इसलिए की जाती है कि अगर कोई टैंजेंट इस पैराबोला पे आप करेंगे तो वो हमेशा इस डायरेक्ट्रिक्स पे 90 डिग्री की एंगल बनाती है. ठीक है, कितनी? 90 डिग्री की. इसलिए इस डायरेक्ट्रिक्स को हम एक पोलर टर्मिनोलॉजी से यूज करते हैं. ठीक है, सो क्वेश्चन क्या थी? द पोलर ऑफ अ फोकस ऑफ अ पैराबोला इज डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला कहते हैं, करेक्ट? छोटी सी क्वेश्चन है, डेफिनेशन है, तो आप समझ के लेंगे. आइए डियर, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे. नेक्स्ट प्रॉब्लम आई एम टेकिंग, कहीं से भी उठा रहा हूं मैं क्वेश्चन, सो अब आपको ध्यान से समझ के लेना है. ठीक है, लुक एट दिस. वन क्वेश्चन आई एम टेकिंग फ्रॉम, सी, ये मैं ले रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से लिया. सॉल्व, वेट, देयर इज अ प्रॉब्लम व्हाइल राइटिंग. फाइन, लुक एट दिस. we'll add another piece because something went wrong. ये हैंग हो जाती है कभी कभी, तो यहाँ पे इसको मैं, ये दब गया ना तो समझ लो हैंग हो गई. देखो ये ओपन ही नहीं हो रहा है. वेट, सो दिस वे वी कैन ऐड, पेज भी नहीं हो रहा है. वेट, टू रीओपन दिस एंड देन वी हैव टू राइट. नाउ लुक एट दिस. सो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं कह रहा था कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से मैं ले रहा हूँ डियर. क्वेश्चन इट इज सॉल्व tan थीटा
tan theta plus sec theta is equals to root 3. Fine, this is the question. Tan theta plus sec theta is equals to root 3. We have to find the solution of this trigonometric equation. ठीक है, इसकी solution चाहिए अपने को. Trigonometric equation ऑप्शन दिए हुए हैं, वो ऑप्शन में आपका n पाई थीटा 2n पाई whatever it is, so वो ऑप्शन अपने को मैच करना है. ठीक है, so now the question is how we will proceed for this problem. तो पहले तो इसको मैं साइन कॉस में कन्वर्ट कर लूँ. ठीक है, अगर मैं इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करा तो ये आ गया साइन थीटा बाई कॉस प्लस 1 बाई कॉस. ठीक है, एंड दिस इज रूट 3. एलसीएम ले लिया आप तो ये आ गया साइन थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू रूट 3 कॉस थीटा. ठीक है, अब आप इसको एक साइड में कर लेंगे, रूट 3 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू 1 आ गया. तो अब अपने को पता है डियर ये कौन सा फॉर्म होता है, ये फॉर्म होता है ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स इक्वल्स टू सी वाले फॉर्म में. इसके अंदर आप क्या करते हैं, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं दोनों साइड को. सो सेम वे यहाँ पे इसका डिवीजन हो जाएगा रूट अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर. ठीक है, दोनों साइड इधर भी ये कितना आ गया 2. रूट 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज गोइंग टू बी 2. नाउ कॉस थीटा इसको आप क्या कर लोगे 1/2 माइनस साइन थीटा एंड दिस ऑल्सो यू टेक 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2. अब इसको आपने क्या बना देना है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी. सो कॉस थीटा इंटू कॉस π/3 cos 60 is 1/2. This is cos π/3 and this is sin theta into 1/2 हमारा मेरे ख्याल से sin 30 cos वेट यहाँ √3/2 है ना डियर, ये √3/2 है. सो cos 30 आएगा ये cos π/6 and sin theta into sin π/6 which is equals to 1/2. Now this came in cos A cos B minus sin A sin B, cos A plus B फॉर्मूला. ठीक है, ये आ गया cos A plus B थीटा प्लस π/6 which is equals to 1/2. 1/2 को भी cos में लिख लीजिए, ये आ गया cos π/3. So cos theta equals to cos alpha. All of you aware cos theta equals to cos alpha. तो थीटा क्या होती है 2n pi plus minus alpha. ठीक है, where n belongs to z. So here what we can write the solution, theta plus π/6 is equal to 2n pi plus minus π/3. ठीक है, this is π/3, alpha is π/3 है, this is cos alpha. So finally theta becomes π/6 को हम उस साइड ले लेते हैं, 2n pi plus minus π/3 minus π/6. Correct? So this is the required solution of the given trigonometric equation. ठीक है, अब ऑप्शन में उन्होंने कैसे दिया है that you have to come check. ठीक है, so tan theta plus sec theta is equals to √3. जनरल सोल्यूशन मुझे यहाँ मिल गया और वो इस अप्रोच से. चेक इट, दिस केम 2n pi plus minus π/3 minus π/6. स्टेप्स भी क्लियर है. tan को आपने साइन कॉस में बनाया, एलसीएम लिया, फिर हमें ये फॉर्म दिखाई दिया, ये साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स इक्वल्स टू सी. ऐसे फॉर्म में आप क्या करते हो, रूट अंडर साइन और कॉस के कोफिशिएंट को स्क्वायर का सम और उसका रूट निकाल के उस टर्म से डिवाइड करते हो, है ना, दोनों साइड, और तब हमें ये एक फॉर्मूला दे के जाता है, लेट्स से कॉस ए कॉस बी या साइन ए प्लस बी. ठीक है, तो यहाँ से मुझे ये कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला दे के गया. And then cos x cos theta equals to cos alpha, तो theta equals to this formula it is. ये फॉर्मूला भी आपको याद रखने हैं. करेक्ट, चलिए डियर, so you have seen this trigonometric equation problem. Now I'll go to some more problem. See, I'm taking another question. एक दूसरा क्वेश्चन हम ले रहे हैं डियर.
क्वेश्चन इज, दिस इज आई एम टेकिंग फ्रॉम अ कंटिन्यूटी, ठीक है, लिमिट और कंटिन्यूटी से ले रहा हूँ। क्वेश्चन ऐसा है कि कंसिडर द स्टेटमेंट्स, ये कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, यहाँ पे स्टेटमेंट्स हैं, ये हमें स्टेटमेंट्स को राइट और रॉन्ग करना है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट है लिमिट x टेंड्स टू 0 x स्क्वायर बाई x एग्जिस्ट्स, ठीक है। एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज, इनफैक्ट 3 स्टेटमेंट है, तीनों को चेक करना है हमें। x स्क्वायर बाई x इज नॉट continuous at x equals to 0. This is second statement. And third statement is limit x tends to 0 mod x by x does not exist. Does not exist. ठीक है? So we have these 3 statements. अब इस 3 स्टेटमेंट्स को हमें करेक्ट देना ऑप्शन में दी हुई है कि फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड करेक्ट है, या दोनों ही इनकरेक्ट है, ठीक है। इस चीज़ को भी समझ के लेना है। सो डियर लुक एट दिस। पहले मैं अगर फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करूँ तो ये अपने को क्या देगा, लुक एट हियर, फर्स्ट स्टेटमेंट से आऊँ मैं। सो ये लिमिट x टेंड्स टू 0 x स्क्वायर बाई x, क्वाइट नेचुरली यहाँ पे ये क्या बच जाएगा x, और x की वैल्यू आप 0 डाल दें तो दिस इज गोइंग टू बी 0। सो हम क्या कह सकते हैं, एग्जिस्ट, 1 इज एग्जिस्टिंग, सो 1 इज करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट है, क्लियर। नाउ विल मूव टू आवर सेकेंड स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट में कह रहा है कि x स्क्वायर बाई x इज नॉट कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 0। वो कैसे, तो आप देखो x स्क्वायर बाई x इज नॉट कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 0। क्या ये सही है, ये ट्रू है? तो इट इज ट्रू, x स्क्वायर बाई x इज नॉट कंटिन्यूस एट 0। सी अगर आप x यहाँ पे कैंसिल भी करते हो और x इक्वल्स टू 0 भी लेते हो तो भी ये सिचुएशन क्या होगी, ग्राफ जो है वो बढ़ नहीं रही है, वो इट इज एट अ 1 पॉइंट पे स्टेबल है, करेक्ट। सो x स्क्वायर by x, you can say here x square by x is not continuous at x equals to 0, ठीक है, it is not continuous because इस अगर ग्राफ की भी बात करें, अगर x में एक ग्राफ ले लूँ, ठीक है, x स्क्वायर बाई x का ग्राफ क्या होगा, ये अगर y इक्वल्स टू x लूँ तो ग्राफ ऐसा दिख रहा है, ठीक है, y इक्वल्स टू x लिया तो इसको, अब इस पॉइंट पे x इक्वल्स टू 0, ठीक है, तो ये इंटरसेक्शन और यहाँ पे क्या हो गया, शार्प एज मिल गया, और हमें भी पता है कि शार्प एज पे फंक्शन सीटीएस नहीं होती है, जैसे मॉड एक्स देख लो या इस तरह में, करेक्ट। सो एक्स स्क्वायर बाई एक्स इज नॉट कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू 0। नाउ द नेक्स्ट इज, थर्ड इज मॉड एक्स अपॉन एक्स। तो इसके लिए तो आपको डेयर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट चेक करनी होती है, तो हमने अगर ले लिया एक्स टेंड्स टू 0 प्लस 0 माइनस, तो करते हैं वैसे चेक। सो लिमिट मैंने ले लिया h टेंड्स टू 0 माइनस, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा डेयर, 0 माइनस h, करेक्ट, अपॉन x क्या है, 0 माइनस h, ये अपने को क्या देगा, माइनस सॉरी प्लस h होगा डेयर, और ये माइनस h, सो दिस बिकम्स -1, करेक्ट। और आर राइट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट h tends to 0 plus, so this is going to be 0 plus h upon 0 plus h, ये अपने को क्या देगा, 1। so limit does not exist because left hand limit is not equals to right hand limit, ठीक है। so this 3 statement is also correct, so 1 2 3 all 3 are correct, all 3 statements are करेक्ट, फाइन, चेक कर लीजिए, ठीक है डियर। तो इस तरह के क्वेश्चन कंटिन्यूटी में इस तरह के होते हैं, तो जो आपको अपने ध्यान में रखना है, कंटिन्यूटी वगैरह आपने देखा है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। चलिए एक और सिचुएशन हम देखते हैं
लुक एट दिस, ये मैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल से ले रहा हूं दिस क्वेश्चन, फ्रॉम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल. क्वेश्चन इज, लुक एट दिस, क्वेश्चन लिख लो पहले. क्वेश्चन ऐसा है, इन ट्राइंगल एबीसी, a equals to 5, b equals to 4 and cos a minus b is equal to 31 upon 32. Then cos c चाहिए. क्या चाहिए? cos c की वैल्यू चाहिए. cos c is equals to what? ठीक है, cos c की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है. अंडरस्टूड? सो आप देखो इसमें इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमने क्या करना है. ठीक है, सो ए और बी दी हुई है, यू डोंट हैव सी साइड एंड cos a माइनस बी एंगल है. सो डियर, जैसे ही ये cos a माइनस बी दिखा आपको, तो इस तरह के फॉर्मेट में आपको याद होगा हमने कौन सा एक फॉर्मूला किया था, याद है? जिस फॉर्मूला में tan a माइनस बी बाई 2, correct, is equals to a minus b, right? a minus b upon a plus b into cot c by 2. याद आ रहा है ये फॉर्मूला का नाम? कौन सा फॉर्मूला था डियर? इसमें tan a minus c by 2, tan a minus c also, tan b minus c also. This way, this is the result. मैं क्यों इसको ऐसा ला रहा हूँ? क्योंकि a और b हमारे पास दो साइड्स हैं, तो c साइड cot c by 2 ये एंगल दी हुई है और a माइनस बी भी दी हुई है, तो ये एंगल c हमारा कैलकुलेट हो सकता है. ठीक है, तो टू गेट दिस फर्स्ट वी हैव टू गेट द वैल्यू ऑफ tan a माइनस बी बाई 2. तो tan a माइनस बी बाई 2 कैसे कैलकुलेट होगा? tan a माइनस बी बाई 2 हम ये ऑक्सीजन को यूज करेंगे, दैट वाज 1 माइनस cos a माइनस बी. ये था एक फॉर्मूला, 1 माइनस cos a अपॉन 1 प्लस cos, ऑक्सीजन लगाओगे और रूट निकालोगे तो tan आएगा, 1 प्लस cos a माइनस बी. ठीक है, अंडरस्टूड? ऑक्सीजन लगाओ ना, 2 sin स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 2 cos स्क्वायर x बाई 2, 2 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर tan स्क्वायर का रूट tan आ गया. अब ये वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करें, रूट ओवर 1 माइनस 31 बाई 2 अपॉन 1 प्लस 31 बाई 32, इट इज 31 बाई 32. इसको डेयर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 1 अपॉन समवेयर रूट 63 मिलेगा. ठीक है, सो tan a माइनस बी बाई 2 इज कन्फर्म 1 बाई रूट 63. अब मैं इस फॉर्मूले में इसको यूज करूँ. ठीक है, लुक एट दिस. सो नाउ इसको नेपियर्स एनालॉजी कहते हैं, याद कर लीजिए. नेपियर्स एनालॉजी मैंने डिस्कस किया था, नेपियर्स एनालॉजी बोलते हैं. ठीक है डियर, सो ये 1 बाई रूट 63 हमारा ये है. ए और बी कितनी दी हुई है? ए एंड बी इट इज गिवन, चेक इट. ए 5 बी 4, सो 5 माइनस 4 अपॉन 5 प्लस 4 इंटू कॉट, दिस इज cot c बाई 2. ठीक है, सो हम यहाँ से देखते हैं cot c बाई 2 की वैल्यू क्या निकलती है. सो cot c बाई 2 आफ्टर सिंप्लीफाइंग एंड ऑल वी विल हैव 3 बाई रूट 7. ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे यहाँ से cot c बाई 2 मिल गया, तो tan c बाई 2 भी मिल जाएगा. tan c बाई 2 कितने होंगे? रूट 7 बाई 3. जब tan c बाई 2 आ गया तो अपने को अब cos c चाहिए, तो हम cos c का फॉर्मूला लगा दें इन टर्म्स ऑफ tan. cos c इन टर्म्स ऑफ tan क्या है? 1 माइनस tan स्क्वायर c बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर c बाई 2. ठीक है, अब ये वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 1 माइनस 7 बाई 9 अपॉन 1 प्लस 7 बाई 9. इस वैल्यू को आप जब सिंप्लीफाई करोगे, so somewhere it will come 1 by 8. So this is going to be the final answer.
ठीक है. सो cos c केम 1/8. सी द स्टेप्स और जो कंसेप्ट में जो जरूरत लगने वाले फॉर्मूलाज हैं जो आपको ध्यान में रखना है. इस चीज़ से हमें स्ट्राइक करेगा कि ये cos a माइनस बी, ये इंफॉर्मेशन, और साइड अपना a और b है. तो आपको नेपियर्स को कॉल करना पड़ेगा, नेपियर्स एनालॉजी को. ठीक है. सो नेपियर्स के लिए हमें tan a माइनस बी बाई टू चाहिए था, तो हमने ये cos a माइनस बी के हेल्प से tan a माइनस बी बाई टू 1/√633 कैलकुलेट किया. फिर इस नेपियर्स एनालॉजीज में ये वैल्यूज डाले. करेक्ट. ये वैल्यू डाल के आपने tan c बाई टू कैलकुलेट किया. tan c मिल गया. फिर हमने cos c सिंप्लीफाई कर लिया इस फॉर्मूला के हेल्प से. ठीक है. सो वी हैव 2-3 steps that you have to follow, formulas that you have to remember. ठीक है. आइए एक तो और सिचुएशन देखते हैं. See, we are taking our next problem from ये मैं ले रहा हूँ आपको. Wait, I'll take it. So there are n number of questions. So from which side will take. See, क्वेश्चन है हमारे पास. इसको एक कंडीशन के साथ चलेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. दिस इज क्वेश्चन इज फ्रॉम इनवर्स से लिया है मैंने इसको. ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से है. दिस इज साइन ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ tan ऑफ cos इनवर्स ऑफ sin x. ठीक है. ये सारे ब्रैकेट्स आते जा रहे हैं. ये 1 2 और ये फाइनली 3 इज, इसकी वैल्यू चाहिए. ठीक है. साइन ऑफ कॉट इनवर्स tan ऑफ cos इनवर्स ऑफ sin x. इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको पता है सबसे पहले यहाँ से काम शुरू होगा. ठीक है. तो मैं इस sin x को क्या करता हूँ, लेट sin x इक्वल्स टू थीटा. तो यहाँ पे ये क्या आ गया डियर, cos इनवर्स थीटा. sin x को अगर मैं थीटा लूँ सो दैट बिकम्स sin x इक्वल्स टू थीटा. करेक्ट. तो अब sin x इक्वल्स टू थीटा है तो हमें कैसे जाना पड़ेगा डियर. लुक एट दिस. इसके अंदर आप इसमें क्वेश्चन के अंदर कुछ वैल्यू भी दी हुई है. जो वैल्यू मैं ये क्वेश्चन के अंदर, ये 2-3 क्वेश्चन के अंदर थी, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं इनकरेक्ट लिखा हूँ. एक्स की यहाँ वैल्यू दी हुई थी डियर. ठीक है. दैट वैल्यू वाज गिवन. एक्स वैल्यू इज 2π/3. सॉरी, इसकी वैल्यू यहाँ 2π/3 थी. इसको ज़रा इरेज कर देता हूँ. दिस इज 2π/3. 2π/3. ठीक है. चलिए, तो अब आई थिंक अब ये सब क्लियर हो गया सबको. कर पाएंगे. sin 2π/3 पर cos इनवर्स पर tan और ये. तो ये आपके लिए होमवर्क है, करेंगे आप. ठीक है ना. वैल्यू कर लें. sin 2π/3 कितना हो गया, पॉजिटिव 120 है. तो sin 60√3/2 cos इनवर्स निकालिए, फिर tan निकालिए. करेक्ट. सो ट्राई दिस सम योरसेल्फ. होमवर्क करेंगे ये क्वेश्चन. आइए डियर नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं. विल हैव अ नेक्स्ट प्रॉब्लम. दिस आई एम टेकिंग फ्रॉम 3D ज्योमेट्री से ले रहा हूँ मैं. ठीक है. दिस क्वेश्चन इज आई एम टेकिंग फ्रॉम 3D ज्योमेट्री. 3D से ले रहा हूँ. 3D ज्योमेट्री, 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. सी द क्वेश्चन इज projection of a line on the axis r 3, 4. This is
3, 4, 12. Then डायरेक्शन कोसाइंस, TCS लिख दे रहा हूँ, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन, डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे इस लाइन को, कह रहा है कि प्रोजेक्शन ऑफ अ लाइन, ठीक है, क्वेश्चन को क्लियर समझिए, प्रोजेक्शन ऑफ अ लाइन ऑन द एक्सिस आर 3, 4, 12, ठीक है। सो व्हाट वुड बी द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ दिस लाइन। सो लेट, आप क्या करते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस, आप एलिमेंट आपको पता है, ठीक है, तो आपने लेट एलिमेंट डायरेक्शन कोसाइन ले लिया, लेट DCS of the line be L, M and N, करेक्ट। सो यहाँ पे देखो आप, ये कैसे दी हुई है कि L जो है प्रोजेक्शन दी हुई है 3/4, तो हमने लेंथ भी लेना पड़ेगा उस लाइन सेगमेंट का, उस सेगमेंट की लाइन सेगमेंट का मैंने लेंथ जो है लेट्स से K ले लिया, दिस इज द लेंथ ऑफ द लाइन, करेक्ट, विच इज K। तो L इक्वल्स टू मैं क्या लिख सकता हूँ, 3/K, करेक्ट, कैन बी राइट। सी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर, लेंथ ऑफ द सेगमेंट, अगर उस लाइन के एक सेगमेंट को मैंने K ले लिया लेंथ, तो हमारा L डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, 3, जो प्रोजेक्शन ऑफ लाइन ऑन दिस, प्रोजेक्शन ऑफ अ लाइन ऑन द एक्सिस हो रही है, तो इस लाइन की लेंथ हमने K ले रखा है, तो डायरेक्शन कोसाइन बिकम्स व्हाट, L equals to 3/K. What will happen to M? M is 4/K, correct? And similarly, N is going to be 12/K. ठीक है यहाँ तक? So L M N we have got this. And all of you aware, इससे हमें K की वैल्यू निकालने के लिए क्या है, तो फॉर्मूला है L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, ठीक है, विच इज 1। सो यहाँ से आप K की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, 9 plus 16 plus 144 is equals to K square, and therefore K we have 13, मिल जाएगा K 13, तो हमारे डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाएंगे, so now डायरेक्शन कोसाइंस आर L is nothing but 3/13, M क्या होगा डियर, 4/13 and N is going to be 12/13, ठीक है। so these are direction cosines of a line. See, projection of a line, projection का मतलब होता है शेडिंग, लेंथ, वो भी एक लेंथ होती है डियर। तो प्रोजेक्शन ऑफ अ लाइन ऑन द एक्सिस आर 3, 4, 12 मीन्स उस लाइन पे प्रोजेक्शन दी थी, किस लाइन पे, तो हमने उस लाइन सेगमेंट को K लिया, ठीक है, तो 3 क्या दी हुई है, प्रोजेक्शन है उस लाइन पे, उसकी लेंथ, और L क्या हो गई, 3/that लेंथ, 3 भी लेंथ है और K भी लेंथ है, एंड डायरेक्शन कोसाइंस दिस इज 3/K, 4/K एंड 12/K, करेक्ट डियर। आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। सी आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम इज, this is I am taking from, again from 3D also there. In 3D there are so many questions and all are based on formula based here. अगर आपने फॉर्मूला अच्छे से किया रखा है तो 3D के सम्स बड़े अच्छे से हो जाएंगे। क्वेश्चन इज द एंगल बिटवीन द प्लेन, द एंगल बिटवीन द प्लेन्स, ठीक है, तो प्लेन्स हमारे क्या दिए हुए हैं, 2x माइनस वाई प्लस z इक्वल्स टू 4 एंड another plane we have x plus 2y, x plus y plus 2z equals to 6, इनके बीच की एंगल चाहिए अपने को, ठीक है। सो डियर यहाँ पे हमारे A1 B1 C1 कंफर्म है, हमें एंगल बिटवीन टू प्लेन्स मतलब क्या हुआ, उनके नॉर्मल के बीच का एंगल, ठीक है, एंगल बिटवीन प्लेन्स इज व्हाट, अगर दो प्लेन है हमारे पास, ठीक है, टू प्लेन वी हैव, तो दोनों के का जो नॉर्मल होगा, द नॉर्मल, उसके बीच की जो एंगल होगी दैट इज नोन एज एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, ठीक है, दिस एंगल वी हैव टू कैलकुलेट, ये नॉर्मल है, दिस एंड दिस ऑफ दोज टू प्लेन्स। सो in fact these normals are line and we know that angle between two lines cos theta A1
a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 ऑन मॉड के अंदर डालेंगे, एक्यूट एंगल देगी, रूट अंडर a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, करेक्ट। एंड व्हाट आर दीज a1 b1 c1 c2? ये सारे क्या हैं? a1 b1 c1 they are DRS ऑफ दैट नॉर्मल, इनफैक्ट DRS ऑफ दैट लाइन। सो a1 हमारा 2 है, b1 -1 है, अगर चाहो तो आप लिख लो इसको, ठीक है। और ये आप समझते रहते हो तो फटाफट हो जाएगा। a1 क्या है? 2, b1 इज -1, c1 इज 1, a2 क्या है डियर? 1, b2 इज 1 एंड c2 इज 2। सो ये हमारे DRS कंफर्म हो गया नॉर्मल के, ठीक है। नाउ यू हैव टू सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू in this and we will get the value of theta which will come in cos inverse. So substituting these values, this is somewhere 2 minus 1 plus 2 आ रहा है अपॉन ये आप √6 into √6 मिलेगा, ये करके वैल्यूज डाल दो आप। So that is nothing but 1/2 मिल रहा है, and 1/2 is cos pi/3. Therefore angle between two planes is nothing but pi/3, ठीक है। सो यू हैव टू कैलकुलेशन पार्ट को तो डियर आपने करना ही पड़ेगा, ये जो कैलकुलेशन का एरिया है ये आपने करना पड़ेगा वंस यू हैव कंफर्म्ड योर a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2। सो ओनली फॉर्मूला विल सफाइसेस आवर प्रॉब्लम। आपको एंगल बिटवीन टू प्लेन्स फॉर्मूला याद है, सो यू कैन डू इट विदाउट एनी प्रॉब्लम, करेक्ट। आइए डियर एक और से सिचुएशन देखते हैं, प्रॉब्लम आप करते हैं डियर। लुक एट दिस next problem I am taking, this is from limit here, ये मैं लिमिट से ले रहा हूँ। look at the question, limit x tends to 0 1 minus cos x into cos 2x upon e to the power x square minus 1, ठीक है। ऑप्शंस भी चाहोगे तो -3/2, 1/2, 3/2 एंड -1/2, ठीक है। ये लिमिट है डियर, इसको हमें सॉल्व करना है। वी हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस रिजल्ट, ठीक है। सो अब आप देखो कि वेदर लॉपिटल इज द राइट अप्रोच, करेक्ट, या ट्रेडिशनल से करें, तो इट्स योर कॉल कैसे आपने इसको करना है। सो दिस सम अगेन आई एम गिविंग यू एज ए होमवर्क, आप मुझे ये करके बताएंगे आज किसी भी टाइम पे, आपसे बन जाता है तो वेरी गुड। करेक्ट ऑप्शन भी मैं अभी नहीं बताऊंगा, ये चारों ऑप्शन में वन ऑफ द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो दिस सम ऑल ऑफ यू टेक एज ए होमवर्क, ट्राई दिस प्रॉब्लम देयर एंड दिस केम वंस इन एनडीए डियर, ठीक है। नाउ आई एम टेकिंग अनदर प्रॉब्लम, ठीक है। This is I am taking from इसको मैं लेता हूँ somewhere, wait, एक क्वेश्चन मैं और ले लूँ। This question is from अलजेब्रा से ही लेता हूँ, बेसिक क्वेश्चन है। Look at this question is, if x equals to a to the power 1/3 minus a to the power -1/3 -1/3 है, ठीक है। ये -1 है डियर, -1/3, देन x³ प्लस 3x इज, x³ प्लस 3x की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। क्वेश्चन फिर से समझिए, x इक्वल्स टू क्या है? 1/3, ठीक है, माइनस a to the power -1/3, देन x³ प्लस 3x की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। सो हाउ विल प्रोसीड दिस सम, लुक एट दिस। तो हमने क्या कर देना डियर, सीधा क्यूबिंग कर लेते हैं इसको, क्यूबिंग बोथ साइड, ठीक है। सो a to the power 1/3 माइनस a to the power -1/3 है ये, और इसको मैं दोनों साइड क्यूब कर दिया, ठीक है।
सो जब आप क्यूब करेंगे तो ये ए माइनस बी का होल क्यूब ब्रेक होगा, सो दैट इज ए क्यूब, तो ये ए हो गया, माइनस बी क्यूब, तो ये हो गया ए टू द पावर माइनस वन, ठीक है, माइनस बी क्यूब, फिर माइनस 3ab, 3ab करोगे आप तो ये कितना रह जाएगा, 3ab में ए का पावर जीरो हो जाएगा, दिस इज ए टू द पावर जीरो, और ब्रैकेट में ए प्लस बी करते हैं, इनफैक्ट ए माइनस बी अपना यही है 1/3 माइनस ए टू द पावर माइनस 1/3, ठीक है, ए माइनस बी हमने होल क्यूब ब्रेक कर दिया. सो लुक एट दिस, व्हाट एट द एंड लेफ्ट, दिस इज ए माइनस 1/a एंड दिस इज माइनस 3, ए टू आर जीरो इज 1 और ये x है और ये हमारा एक्स क्यू है. अब इस माइनस 3x को इस साइड ले लूँ, ऑप्शन उस तरह से ही है तो अकॉर्डिंगली आप काम करेंगे. तो एक्स क्यू प्लस 3x क्या मिल गया अपने को, a माइनस 1/a, दैट्स इट. सो क्यूबिंग इज द ओनली tool to get the answer of this problem dear, ठीक है. आइए डियर एक और सिचुएशन देखते हैं. ये मैं ले रहा हूँ, दिस क्वेश्चन आई एम टेकिंग फ्रॉम 3D ऑल्सो, 3D से ही ले रहा हूँ डियर, ठीक है, 3D से ये क्वेश्चन ले रहा हूँ. व्हाट इज द नेक्स्ट सम, देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम from 3-dimensional coordinate geometry. Question is, what is the shortest distance of the point 1, 2, 3 from x-axis, ठीक है. क्वेश्चन इज व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, क्या पॉइंट की क्या दी हुई है, 1, 2, 3. सो हमें इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए, फाइन, फ्रॉम x-axis, ठीक है डियर. सो अब आप इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के अंदर आते हैं जब प्लेन में ये बात होती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की, ठीक है. सो व्हाट ऑल ऑफ यू नो डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है. तो एक्स एक्सिस पे हमारे कोऑर्डिनेट देखो फ्रॉम एक्स एक्सिस से है, तो अगर मैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द एक्स एक्सिस से बात करूँ तो अपने को क्या मिलने वाला है, लुक एट दिस, वाई और जेड तो जीरो होने हैं. तो मैं डायरेक्ट लिखूँ शॉर्टेस्ट, आंसर लिख देता हूँ, लुक एट दिस. सो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विल बी, ठीक है, ये हो जाएगा रूट ओवर फ्रॉम किससे है, एक्स एक्सिस से है, तो 2y माइनस वाई जीरो यानी 2 माइनस जीरो स्क्वायर, और z वाला हो जाएगा 3 माइनस जीरो स्क्वायर, ठीक है. डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर रहे हैं 3D. व्हाट लेफ्ट हियर, रूट 13. सो दिस इज गोइंग टू बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, ठीक है. देखिए बड़े छोटे छोटे टर्म क्वेश्चन को 3D और ज्योमेट्री के होते हैं, अगर फॉर्मूला आपके क्लियर हैं तो यू कैन डू वेल इन योर 3D ज्योमेट्री ऑल्सो, ठीक है. आइए अब मैं एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ. दिस इज फ्रॉम अ स्ट्रेट लाइन, दिस इज वेरी ट्रेडिशनल क्वेश्चन इन स्ट्रेट लाइन. लुक एट द क्वेश्चन, इसको मैं ऊपर कर लूँ. Question is, if the line 3x plus 4y plus 1 equals to 0, 5x plus lambda y plus 3 equals to 0 and 2x plus y minus 1 equals to 0 are concurrent, then lambda is, means lambda you have to find. See dear, all of you aware concurrency of three lines. The meaning of concurrency is
when more than two lines intersect at one point, this phenomena is known as concurrency of lines, correct? More than two lines when intersect, and this point is known as concurrent point. Fine. Now, for concurrency of three lines, what we have directly, this A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3, their determinant value is 0. So 3, 4, fine, and 1 is here. See, 3, 4, 1. Now see, whenever it's such type of situation comes, so you have to be enough smart. How you are comparing. Okay? When you are comparing, see, there is no Z. Fine. So if you go with that method, so there is no Z. The plus 1 also you have to treat as a, got it? Plus 1 you have to treat as a 1, as a Z. So we'll write 3, 4, 1, correct? 5, lambda, and 3, fine? And 2, 1, minus 1, and this value should be what? Equals to 0. Now you are able to know how to crack this determinant and you will get the value. So after simplifying and all, the value will come lambda equals to 8. This is the solution of this problem, correct? So it's a concurrency line. So if lines are concurrent, now see what is very important, this 1 plus 3 and minus 1 is there. That also you have to include into C1, C2, C3. In fact, that is C1, C2, C3 only, correct? When lines are concurrent, this determinant value is what? This is going to be 0. ठीक है, चलिए पानी पीता हूं मैं, एक और क्वेश्चन करेंगे. गणपति के सॉन्ग्स बज रहे हैं बाहर. चलिए, आइए विल गो टू आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम. सी, नेक्स्ट प्रॉब्लम आई एम टेकिंग फ्रॉम, अभी अब इतने प्रॉब्लम्स हो गए हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा कहाँ से लें कहाँ से नहीं लें, करेक्ट? सो आपने ऐसा नहीं होना है, आपको पूरा कॉन्फिडेंट रहना है, ठीक है? कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आए, यू विल एबल टू हैंडल दोज क्वेश्चंस, ठीक है? दिस इज व्हाट वी विल एक्सपेक्ट फ्रॉम योर साइड, ठीक है? सो देखिए क्वेश्चन हमारे पास देयर, दिस इज फ्रॉम, आई एम टेकिंग ये सीक्वेंस सीरीज से एक सम ले रहा हूँ डेयर. क्वेश्चन इट इज sum of root 3 plus 1 by root 3 plus 1 by 3 root 3 plus dot ये टिल इन्फिनिटी तक गई है, ठीक है? सो क्वाइट नेचुरल, क्वेश्चन को देखने से ऐसा लग रहा है कि ये जीपी का ही होगा, जीपीएस इन्फिनिटी, करेक्ट? तो आपको पता ही है जीपीएस इन्फिनिटी में आप करते क्या है, फॉर्मूला क्लियर है आपके पास. तो पहले आपने इसके ए और कॉमन रेशियो देख लीजिए. फर्स्ट टर्म क्या है, रूट 3. कॉमन रेशियो इज, व्हाट इज गोइंग टू बी कॉमन रेशियो, 1/3, ठीक है, विच इज लेस देन 1. सो एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हैं, ए अपॉन 1 माइनस आर, ठीक है? ए इज रूट 3, फाइन, अपॉन 1 माइनस 1/3. So after simplifying and all, what we will get, 3 root 3 by 2. This is going to be the sum of this series, ठीक है? And that series is from in GP. ये GP है dear, it is in GP. और GP का हमने S infinity फॉर्मूला यूज किया. ये फॉर्मूला याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, करेक्ट? चलिए, now we'll move to our next problem dear. नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं. ये मैं थोड़ा कुछ यूनिक सा क्वेश्चन लेता हूँ कहीं से. ये सारे टाइप तो आपने कर ही लिया, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री. सो मैं एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ. दिस आई एम टेकिंग दिस क्वेश्चन पॉसिबली फ्रॉम वेयर आई शुड टेक. लुक एट दिस. दिस क्वेश्चन आई एम टेकिंग फ्रॉम प्रोबेबिलिटी से लेता हूँ मैं, ठीक है? ये प्रोबेबिलिटी का सम ले रहा हूँ मैं, एक प्रोबेबिलिटी से. ऑल्दो आई हैव नॉट टॉट यू, बट 1 और 2 मंथ तो हो रही है और प्रोबेबिलिटी भी पढ़ाऊँ, लेकिन आप पढ़ चुके हैं, सो अभी कन्फ्यूजन बढ़ जाएगी. सो बेटर है कि हम कुछ क्वेश्चन ही कर लें प्रोबेबिलिटी का, ठीक है?
सी द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन लिखना बड़ा डिफिकल्ट रहता है प्रोबेबिलिटी में, बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं. थ्री कार्ड्स आर drawn at random from a pack of well shuffled card, 52 cards. लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे. 3 cards are drawn at random from well pack of 52 cards. Fine. Find the probability that all the three cards are of the same suit. सूट क्लियर है आपको? सूट 13 के सूट होते हैं. देयर आर 4 सूट इन योर प्लेइंग कार्ड्स. ठीक है. So 3 cards are drawn at random. Find the probability that all 3 cards are from the same suit. ठीक है. So all of you aware that इसमें अगर मैं सैम्पल स्पेस की पहले बात करूं, when we talk about sample space, तो number of S क्या होगा dear? Number of S is going to be out of 52 cards, 3 cards you have to choose और select करना है. This is 52C3. ठीक है. This is 52C3. Now events में बात करता हूँ. events में देखो, total number of ways getting all 3 cards from the same suit will be how it will be 13C3, 13C3, 13C3 ऐसे आएगा ना. तो number of events हम क्या बोलेंगे? 13C3 प्लस 13C3 और हुआ, प्लस का मतलब और 13C3 सब सारे सूट से ऐसे कलेक्ट हो रहे हैं, और 13C3 दिस इज और नंबर ऑफ इवेंट्स. इसको आप क्या कर सकते हैं? 4 टाइम्स ऑफ 13C3. ठीक है. सो दिस इवेंट इज कंफर्म. सो नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ E is now what we can write. So probability of E is nothing but number of E, number of favorable events, 4 into 13C3 and sample space क्या है? 52C3. So when you simplify all these, इसको आप simplify करेंगे अच्छे से, तो वो it takes time, but you have to simplify this because options जो है final answer में number numeric होगा, and वो always 1 से छोटा ही होगा. All of you know probability never be greater than 1, and for sure probability it is 1. So 22 by 425 the answer you will get for this probability problem. ठीक है dear. So question clear है कि 3 cards are drawn at random from well shuffled pack of 52 cards. Then find the probability that all 3 cards are of the same suit. सूट हमारे 13 के होते हैं, तो 13C3, 13C3, 13C3 और आ गए, तो ये 4 times of 13C3. This is your favorable event. Sample space you have to drawn 3 cards, so 52C3 is the sample space. Then finally probability it came this one, 22 by 425. Correct? So ऐसे प्रॉब्लम बड़े बेसिक क्वेश्चंस हैं. आप प्रोबेबिलिटी के जरूर प्रैक्टिस कीजिए. स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी का बहुत ज़्यादा रोल क्या है, सबके इक्वल इम्पोर्टेंस है पूरी मैथमेटिक्स में. हर एक एरिया इज इम्पॉर्टेंट इन एनडीए. द क्वेश्चन इज हाउ मच इंटरेस्ट यू हैव ऑन दैट पर्टिकुलर एरिया. करेक्ट? If you are very good in statistics and probability, so you can do lot of question from statistics and probability. Correct there? आइए एक मैं क्वाड्रेटिक सिस्टम लेता हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से. ठीक है. एक इक्वेशन है x² माइनस दिस इज a into x plus 1 माइनस b इक्वल्स टू 0. इनके रूट्स दिए हुए हैं अल्फा एंड बीटा. ठीक है. ये इक्वेशन के रूट्स क्या हैं? अल्फा एंड बीटा. देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 1 अपॉन
अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस बी प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 बीटा प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस 2 बीटा प्लस बी। ठीक है, ये बी है प्लस बी, इसकी वैल्यू चाहिए अपने को। ठीक है, ऑप्शन में -1 0 1 नन ऑफ दीज। ठीक है, सो इस तरह के क्वेश्चन में थोड़े स्मार्ट अप्रोच की जरूरत है, आपको समझ के लेना पड़ेगा पूरी क्वेश्चन के इंफॉर्मेशन क्या है। ठीक है, तो पहले अल्फा बीटा विल सेटिस्फाई द इक्वेशन, वो तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपको समझना। ठीक है ना, इस इक्वेशन में लुक एट दिस, ब्लैक से लिखते हैं, सोल्यूशन में आते हैं डियर। पहले अल्फा बीटा इस इक्वेशन का अगर मैं सम और प्रोडक्ट निकालूं तो अल्फा प्लस बीटा मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या मिल जाएगा अपने को, ये प्रोडक्ट आ जाएगा डियर अल्फा इंटू बीटा माइनस ए माइनस बी। ठीक है, अब आइए डियर, ये जो हमारा टर्म है अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 1, तो ये कहीं ना कहीं ये इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा, या मैं इसको अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, अपॉन नीचे मैं क्या करूँ, अल्फा स्क्वायर प्लस, तो इसको अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख देता हूँ, तो अल्फा स्क्वायर प्लस 1 एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो अपने को एक -1 करना पड़ेगा, तो b -1 किया। सिमिलरली इसके साथ भी ऐसे ही कर लें कुछ, बीटा प्लस 1 होल स्क्वायर एंड डिनोमिनेटर में डियर बीटा प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस b -1, प्लस 1 -1 एडजस्ट करना होगा। ठीक है, अब डियर यहां से इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट रूल अब यहाँ पे दिखेगा आपको। ये जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा -1 है, ये हमारे इक्वेशन में अगर अल्फा बीटा पुट करते हो तो ये मुझे मिलता है, ये एक्सप्रेशन की जगह। करेक्ट, तो मैं इसको ऐसा कर दूं, लुक एट दिस, मैं यहाँ पे वेट इसको मैं आगे बढ़ाऊं, तो ये जो b-1 का रूल है, ये b-1 कहाँ गया, यहाँ है, दिस b-1 और b-1 आपको इस इक्वेशन से जब अल्फा आप पुट करते हो तो देखो कैसे आएगा। ये अल्फा इसकी रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगी, तो अल्फा स्क्वायर माइनस ए अल्फा माइनस ए माइनस बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, सो यहाँ से डियर आप अल्फा कॉमन ले लीजिए। ठीक है, यहाँ से मैं अगर अल्फा कॉमन ले लूँ तो अल्फा माइनस ए इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। ठीक है, ये सिचुएशन आई, बट ये हमें कुछ ज़्यादा हेल्प नहीं करेगा। ठीक है ना, ये अपने को यहाँ पे हेल्प नहीं कर रहा है, तो अपने को यहाँ से क्या करना होगा डियर, इसमें हमें कंसिडर करनी पड़ेगी कि अगर मैं इसमें डियर अल्फा प्लस 1 वेट अल्फा प्लस 1 एक कंसिडर करते हैं इंटू बीटा प्लस 1, इसकी वैल्यू अगर हम देखें तो ये क्या मिलेगा अपने को, अल्फा बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस 1। ठीक है, सो इसकी वैल्यू हम अगर पुट करते हैं तो ये मुझे 1 माइनस बी दे रहा है। ठीक है, दैट इज व्हाट इंपॉर्टेंट हियर। सो मैं इसके जगह पे इस b-1 और b-1 की जगह ये वाली एक्सप्रेशन को सब्स्टिट्यूट करूंगा। ठीक है, लुक एट दिस, सो यहाँ पे कैसे हो गया, ये अल्फा प्लस 1 होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर में ये अल्फा प्लस 1 होल स्क्वायर, माइनस ले लूँगा क्योंकि b-1 है, हमें आया 1 माइनस बी, सो ये हो गया डियर, किधर गई, हाँ, अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1, सो दैट कैसा हुआ डियर कि हमें कॉमन मिल जाएगा डिनोमिनेटर में। सिमिलरली बीटा प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस, अगर बी ये सेम थी b-1 के लिए भी सेम डाल रहे हैं आप, लुक एट दिस, सो दिस इज अगेन अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1। ठीक है, और यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा ये। ठीक है, दिस इज माइनस। ठीक है, अब देखिए अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 दोनों ही कॉमन आ गया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से,
तो मैं इसको अब थोड़ा और क्लियर कर दूँ। अल्फा प्लस 1 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कॉमन है, तो सिंप्लीफाई होके ये हमें मिल जाएगा डियर, लुक एट दिस विल बी अल्फा प्लस 1 अपॉन, ये भी ब्रैकेट ओपन करोगे आप, ये मिलेगा अपने को अल्फा माइनस बीटा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस अल्फा। ठीक है, फिर आप एलसीएम वगैरह ले लो इसको, तो ये समवेयर 1 यू विल गेट एंड 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सो इस क्वेश्चन में थोड़ा कैसा है कि यहाँ के बाद इस स्टेप में वो बहुत इंपॉर्टेंट सा काम रह जाता है कि ये b-1, आप इस b-1 के लिए क्या टर्म क्रिएट करने वाले हैं। तो ये अपने को जो अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 का प्रोडक्ट है, ये अगर स्ट्राइक करता है तो ही ऐसे सम आप कर पाते हैं। ठीक है ना, तो ये इसका प्रोडक्ट हमें 1 माइनस बी दे दिया, सो इन प्लेस ऑफ b-1 या 1 माइनस बी वी सब्स्टिट्यूटेड दिस एंड देन वी टुक कॉमन एंड फाइनली वी हैव गॉट द आंसर 1। ठीक है, फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। सो डियर, सो ऐसे कई सम्स हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट, कैलकुलस। सो आज आप ये सब जो प्रॉब्लम हुआ है उसको गो थ्रू कीजिए, और मीनवाइल मैं कुछ सैम्पल पेपर में ईच डे अब भेजूंगा, कुछ 120 क्वेश्चंस के ईच डे ट्राई कीजिए मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, वो 120 क्वेश्चन का सेट होगा, तो आप हर एक दिन वो बैठिए 2 घंटे या 2.5 घंटे के लिए एंड प्रैक्टिस दोज क्वेश्चंस। ठीक है, सो टुडे probably I will send that first set of 120 questions that all of you have to solve, और जो डाउट हो you can ask. ठीक है, so for today I am going to stop this lecture. Surely we will meet there. आप लोग जल्दी ये कोरोना वगैरह ख़त्म हो तो मिलेंगे हम, और once again best of luck to all of you. Prepare well. हर एक वीकेस्ट जोन को स्ट्रॉन्ग कीजिए और जितना हो सके प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, और कंसेप्ट को ध्यान रखिए, फॉर्मूलाज लर्न रखिए। ठीक है, सो विद दिस नोट आई एम गोइंग टू स्टॉप माई लेक्चर हियर ओनली एंड आई विल सेंड देयर प्रॉब्लम्स। 120 का सेट भेजूंगा जो आपको करना है, अगर कोई डाउट हो तो मेरे से पूछेंगे आप। ठीक है, थैंक यू।